देखो उधर शोर कर रहा है तो तुम लोग इधर कोऑपरेट करना है ना। आ जाइए। यदि अपन बात करें, कल अपन ने बात नहीं बेटा, कल अपन ने देखा था ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन का केमिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट देखा था। केमिकल इवोल्यूशन वाले पार्ट में हमको यूनिवर्स में पहले मिल गए थे बेटा एटम। क्या मिल गए थे? एटम। एटम के अंदर हमको मिला था हाइड्रोजन, मतलब ऐसे मिला था CHON। इन 4 एटम में जो पहला एलिमेंट और सबसे ज्यादा एलिमेंट था वो क्या था? हाइड्रोजन। जो कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लिया था, और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लिया था? अमोनिया। मैंने बोला था ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से? और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आगे जाके यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ था, ये तो मॉलिकुलर इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद थर्ड इवोल्यूशन हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन में थर्ड नंबर था सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। पहले एटॉमिक फिर मॉलिकुलर, थर्ड नंबर क्या था? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे थर्ड नंबर था सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद बना था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका ग्लिसरीन, ग्लूकोज ये सब था। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर करके एक जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे? सूप। क्या बोल रहे थे? सूप बोल रहे थे, है ना। जेली मतलब सेमी सॉलिड टाइप का था, सूप टाइप का था, जिसको हमने क्या नाम दिया था उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, देखिए ना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन साइंटिस्ट का नाम था क्या? स्टैनले मिलर। साइंटिस्ट का नाम था स्टैनले मिलर, जो कि हैरोल्ड यूरे के स्टूडेंट थे। जो स्टैनले मिलर थे शिकागो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में इनके टीचर का नाम था हैरोल्ड यूरे। इन्होंने स्टैनले मिलर को बताया कि ऐसे ऐसे एवोल्यूशन होता है, और ये गए और प्रैक्टिकल लैब में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कर डाला, और वो प्रैक्टिकल इनको सक्सेसफुल रहा। ऐसी प्रैक्टिकल के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। और आप ये मान लो कि यही एक्सपेरिमेंट अभी तक सही है, इसीलिए इसके आगे अभी कोई भी थ्योरी नहीं है। अभी कोई भी थ्योरी नहीं आई जो इनको थ्योरी को गलत कर सके। तो इन्होंने इतनी भयंकर चीजें क्या क्या बताया उसको हम समझेंगे एक डायग्राम से, फिर मैं यहीं पे लौट के आऊंगा। मतलब आप समझ लो कि जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब आपको सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब कैसे बने हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने हैं, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था। किसने? स्टैनले मिलर ने। कैसे कैसे समझाया था? तो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी लिखी है, इसको हम समझेंगे, लेकिन इस थ्योरी को समझने के पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। उनने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज किया था। तो देखो उन्होंने क्या किया। यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था दिया था स्टैनले मिलर ने, जो कि हैरोल्ड यूरे के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लिया था 2:1:2। यदि उन्होंने 2 मॉलिक्यूल्स इसके लिए तो 1 मॉलिक्यूल इसके लिए, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए। ये आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नीट में भी आता है और 12th में भी आता है। स्टैनले मिलर का जो एविडेंस था, स्टैनले मिलर ने एविडेंस दिया था किसके लिए? उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था क्या? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है उससे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो कोजल वेट्स बन जाएगा, कोजल वेट्स बन जाएगा तो प्रोटोसेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और हम लोग। मेन जो चीज था ना वो यही था कि ये कैसे बनेगा। तो देखो एटम, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके कहाँ तक पहुंच गए थे? ये यहाँ तक बना दिए। अब ये लोग आपस में मिलकर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बनाएंगे, और ये आगे चल के पूरी सेल बनाएगी, और सेल से पूरा का पूरा लाइफ पॉसिबल हो जाएगा। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कैसे अरेंजमेंट किया, तो हम इसको यहाँ से सीखेंगे। देखो ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कर लिया इन्होंने। यहाँ पे एक
फ्लास्क ले लिया, एक लार्ज फ्लास्क लिया, एक बड़ा सा फ्लास्क ले लिया, और इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने कुछ गैसेस ले लिया। गैसेस क्या ले लिया? मेथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया, वाटर वेपर है ये, है ना, और हाइड्रोजन ले लिया। ये 4 गैसेस यहाँ पे ले लिया। इन 4 गैसेस में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशो था 2:1:2। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए उन्होंने टंगस्टन का इलेक्ट्रिक रोड ले लिया। ये रोड है, ये मतलब मेटालिक रोड है जो कि टंगस्टन की बनी थी, और इन्होंने एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के और इस फ्लास्क में करंट देना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? करंट देना स्टार्ट किया। इसके पहले, करंट देने के पहले इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ से एक ट्यूब अटैच किया उन्होंने इसमें, किसमें? स्मॉल फ्लास्क में। एक बड़ा सा फ्लास्क लिए, एक छोटा फ्लास्क लिए, एक ट्यूब से इसको अटैच किए, एक यू शेप की ट्यूब से इसको भी अटैच किए। ये तो इस तरह का अरेंजमेंट कर लिया। अब इसको ध्यान से समझना, इसकी थ्योरी आपको खुद से लिखना है। समझ गए? तो देखो क्या हुआ, उन्होंने ये स्मॉल फ्लास्क में ले लिया था पहले वाटर। क्या ले लिया? वाटर। यहाँ से उन्होंने बर्नर के थ्रू इसको हीट करना शुरू किया, इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। टेम्परेचर देते गए, जैसे ही टेम्परेचर एबव 100 डिग्री, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये पानी क्या बनाएगा? वेपर। क्या बनाएगा? और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर वेपर बेटा, यहाँ से वाटर वेपर कहाँ आ गई? लार्ज फ्लास्क में। कहाँ से? स्मॉल फ्लास्क से लार्ज फ्लास्क में आ गई। और इसी जगह पे हमने ऑलरेडी पहले से मेथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, आपको पता है ये चारों चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। कैसे? देखिए, मेथेन अवेलेबल हो जाएगी, मेथेन गैस आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। नहीं भी अवेलेबल होती तो जैसे भी कोई चीज़ सड़ती है ना, तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो मेथेन गैस होती है। फिर हाँ, मेथेन, अमोनिया उल्टा बोल दिया। मेथेन गैस आपको मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे गोबर हो गया, है ना, गोबर से मेथेन गैस निकलेगी। अमोनिया मिल जाएगा आपको, नॉर्मली अमोनिया भी मिल जाता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो अमोनिया मिलता है ना। आपको वाटर बहुत इजीली मिल जाएगा, हाइड्रोजन इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से वाटर आ गया था, वाटर के अलावा आपका मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनको भी यहाँ पे मिला दिया गया। मिलाने के बाद यहाँ पे दो मेटालिक रोड लगा दिए, एक ये वाला रोड लगा दिया, एक ये वाला रोड लगा दिया। और इन रोड से इन्होंने इसमें करंट देना स्टार्ट कर दिया। क्या? इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड, यहाँ से करंट देना स्टार्ट किया। और ये जो रोड थे तो बिहेव कर रहे थे हीटर टाइप का। आप लोग देखे होंगे रॉड वाला आता है ठंडी में पानी गर्म करने के लिए, अपन प्लग में लगाते वो एकदम लाल हो जाता है, पानी को गर्म कर देता है। सिटी में तो कम होता है, गांव में एक हीटर आता है, कॉइल्ड हीटर, अपन चाय माय बनाने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है? एकदम लाल हो जाता है। तो इस तरह का जो मेटल होता है, जैसे टंगस्टन मेटल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट इमिट करता है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। तो ये हीट यहाँ से जो हीट रिलीज कर रही थी ना, ये हीट यहाँ पे जो ये वाले हमारे गैसेस थी, इन गैसेस के बीच में आपस में करता है रिएक्शन, और ये आपस में हीट इमिटेड, जब जहां से हीट निकलेगी ना फोटोन फॉर्म में, तो एनर्जी वो रेड कलर, ऐसे येलो कलर के, एकदम लाल नहीं, वो रेड, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है पिघालने, जैसे मतलब किसी भी चीज़ को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे लोहा है, लोहे का बॉइलिंग पॉइंट होता है 2800 से 2900 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री में बॉइल हो जाता है, लोहे को बॉइल करने के लिए कितना चाहिए? 2800 से 2900, गूगल में चेक कर लेना, लगभग यही होगा। इतना जब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब बॉइल होगा। बॉइल तो होता है नहीं, यदि कॉइल जो डिजाइनदार बनी उसको बॉइल करके ही बनाया गया है ना, हेलो, उसको रॉ मटेरियल निकाल के इसको बॉइल करके ही बनाया गया, तो होता तो बॉइल होता है, बट बॉइल करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ गए? जैसे पानी 90 डिग्री में भी गर्म होता है, 80 डिग्री में भी, 70 डिग्री में, लेकिन बॉइल कब होता है? मोर देन 100 डिग्री। तो सारे मेटल्स के, सारे सब्सटेंस का एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्लियर? चलो,
तो जैसे यहाँ पे टंगस्टन प्लेट से हमने मतलब यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो यहाँ पे हीट जनरेट हो गई। क्यों हीट जनरेट हो गई? क्योंकि ये जो मेटल्स है ना तो लाइट इमिटिंग का काम करता है, मतलब हीट इमिशन होता है, यहाँ से हीट निकलती है और यहाँ पे जो ये मटेरियल भरे हुए थे इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया कि जैसा माहौल आज से लाखों करोड़ों साल पहले था जब धरती बन रही थी, उस तरह का माहौल यहाँ पे बन गया। समझ गए? अब यहाँ पे जब उतना माहौल बन गया तो इन सारे के सारे केमिकल्स का वैसे ही बिहेवियर हो गया जैसे पहले उन्हीं केमिकल्स का रहा होगा। तो इनमें आपस में रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस होने के बाद ये केमिकल क्या हुआ, ये केमिकल कुछ बना दिया शुगर, कुछ बना दिया ग्लाइसिन, कुछ बना दिया एलानिन, मतलब इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था ना, पता कैसे था? सूप टाइप का। टमाटो सूप अगर अपन पीते हैं ना, कुछ इस तरह का सूप टाइप का था ये मटेरियल। और ये मटेरियल पहले ये क्लोज था, जैसे इसको ओपन किए तो ये मटेरियल क्या हुआ, यहाँ से नीचे आने लगा। अब समझना, यहाँ पे हमने यू शेप का ऐसे सिग्मोइड ट्यूब होती है, एक्चुअल में मेरे में जगह नहीं थी, ये ट्यूब जो लगी है ना, ये ट्यूब कुछ ऐसे होती है, ऐसे। तो यदि ट्यूब ये कुछ ऐसे है ना, तो यहाँ से मटेरियल जो नीचे आ रहा है उसको चलते चलते नीचे तक जाने पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो ठंडा हो जाएगा वो। हेलो, जैसे मान लो ये कटोरी है, इसमें गरम खीर है, चम्मच से खीर खाए जा रहे हैं तो गरम लगेगी। ये कटोरी है, यहाँ से खीर निकाले, खीर खाएंगे तब तक ठंडी हो जाएगी। तो यदि ये अचानक सीधे गिरा दोगे ना, सीधे गर्म निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम दे दोगे ना घूमने के लिए तो थोड़ा वो ठंडा हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे देखो ये कंडेंसर लगा दिया, मतलब इसी पाइप में मैंने बाहर से एक ऐसे कांच का ट्यूब लगा दिया और इसमें बर्फ भर दिया, आइस। क्या भर दिया? और हमने यहाँ से ठंडा पानी डाल रहे हैं इस पे, यहाँ से कोल्ड वाटर डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। और ठंडा पानी देखो मेन पाइप में नहीं भरा हुआ है, हेलो, ये पाइप है, इस पाइप के चारों ओर एक और मोटा पाइप लगा हुआ है, उस मोटे पाइप में ठंडा पानी भरा हुआ बर्फ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से ये वाला मटेरियल इधर आएगा ना, तो ये मटेरियल इस पानी की वजह से ठंडा हो जाएगा। हेलो, नहीं समझ में आया? इसके अंदर कोई ठंडी चीज़ें, इसके अंदर कोई बहुत गर्म चीज़ भरी है, इसको आप बर्फ में डाल दो तो ठंडा होगा कि नहीं? अरे यार, नहीं समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होते 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 हुए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जमा हो जाएगा ना, ये मटेरियल हमारा पता क्या होगा, ये हमारा मटेरियल होगा शुगर, ग्लाइसिन, एलानिन। और ये मटेरियल हमारा आगे चल के पता क्या बनाएगा, ये मटेरियल आगे चल के बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ये प्रोटीन है। शुगर है तो क्या बनाएगा, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ग्लाइसिन, एलानिन है, ये प्रोटीन और फैट बनाएंगे। अपनी बॉडी बनने के लिए यही तीन चीज़ चाहिए, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। यदि ये तीन चीज़ें मिल जाती है तो ये तीनों चीज़ आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कोजरवेट्स। क्या बनाएंगे, कोजरवेट्स। और कोजरवेट्स मिलकर आगे पूरी की पूरी लाइफ सर्वाइव हो जाएगी। तो ये बहुत ईजी सा था। स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट एक बार और देख लो, फिर हम आगे थ्योरी में बढ़ते हैं। देखो बहुत इजी था। स्टेनले मिलर ने क्या किया, एक लार्ज फ्लास्क लिया, एक स्मॉल फ्लास्क लिया। स्मॉल फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, वाटर दिया। वाटर देने के बाद यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। जैसे टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री होता है, वाटर वेपर मिलके लार्ज फ्लास्क में चले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और हाइड्रोजन गैस हम मिला के रखते हैं, साथ में वाटर गैस भी हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को, एक को पॉजिटिव एक नेगेटिव बैटरी से अपन ऑन कर देते हैं। जैसे ऑन करते हैं करंट जाना स्टार्ट हो जाता है, वो हीट होने लगते हैं। और जैसे मतलब वो दोनों रोड गर्म होते हैं ना, तो वहाँ से हीट निकलती है और ये हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये चारों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, कुछ इस तरह के मटेरियल बना देते हैं, शुगर, ग्लाइसिन, एलानिन करके। ठीक है, और ये मटेरियल बहुत गर्म होते हैं, जहाँ की जो नीचे आते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो ये हमारी जो यू ट्रैप था, जो ट्यूब था, इसके बाहर हम कंडेंसर लगा देते हैं और कंडेंसर में हम कोल्ड वाटर रखते हैं। क्या रखते हैं, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, जो कि ये गर्म मटेरियल को ठंडा करने में काम करता है। और यू सूप थोड़ा सिग्मोइड यानी एस शेप होता है,
जिसको इसको नीचे यहाँ तक आने के लिए मतलब सफिशिएंट टाइम मिल जाए और ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है, इसी ठंडा हो जाता है तो इसको हम अलग कर लेते हैं। अलग करके हम इसमें देखते हैं कि इसमें वो वाले सारे के सारे फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक लिविंग सेल बनाने के लिए चाहिए। इसीलिए स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल था, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं था, विदाउट एनी एक्सेप्शन 100% सक्सेस, मतलब 100% सक्सेस था। अब इसमें देखो, इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको क्या करनी है। देखो ये हो गया अपना क्या, स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट, है ना, जो कि इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखेगा नहीं वीडियो में, मैंने अलग से इसीलिए डायग्राम बना दिया हूँ। इसके अब एक एक जैसे ही आ गया ना 5 मार्क्स का, तो आप समझ में तो पूरा आ गया क्या क्या हुआ, क्या समझ में आया। एक बड़ा फ्लास्क था, एक छोटा फ्लास्क था, छोटे फ्लास्क में मैंने पानी डाल दिया, वहाँ पे मैंने उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। जैसे टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री होता है तो वाटर जो है वेपर बनता है, बड़े फ्लास्क में चला जाता है। बड़े फ्लास्क में हमने क्या ले लिया था, अमोनिया ले लिया था, मीथेन ले लिया था, हाइड्रोजन ले लिया था, वो सारा का सारा वहाँ मिक्सअप हो गया। मैंने 2 रॉड डाल दिया टंगस्टन की, दोनों रॉड को हमने क्या किया, करंट दे दिया पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से। जैसे हम करंट उसको देंगे और करंट जैसे सप्लाई स्टार्ट होगा तो दोनों में हीट जनरेट होगा, और हीट इमिशन के वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे चारों गैसेस आपस में रिएक्शन कर लेंगी। रिएक्शन करने के बाद शुगर, ग्लाइसिन, एलानिन टाइप का कुछ बनाएंगी, जो बहुत ज़्यादा सूप यानी कि गर्म टाइप का मटेरियल होगा, जो कि नीचे वाली पाइप से नीचे आएगा। लेकिन वो पाइप में इतना गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए पाइप के दोनों साइड हम क्या लगा देते हैं, कंडेंसर। क्या लगाते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, गर्म पानी बाहर निकलते हैं, प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गर्म होता है ना कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है वो पाइप, है ना। तो वहाँ पे वो धीरे धीरे, और फिर नीचे जो पाइप था थोड़ा एस शेप था, सिग्मोइड शेप था, और एस शेप के वजह से क्या हुआ, उसको ठंडा होने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और नीचे जाके यू शेप की ट्यूब में स्टोर हो जाता है। फिर हम उसको बाहर निकाल के देखते हैं तो वो केमिकल सेम एज इट इज वैसे ही होता है जैसे किसी लिविंग सेल्स को बनने के लिए केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, स्टेनले और मिलर ने, जो हैरोल्ड यूरे के स्टूडेंट्स थे और पढ़ते कहाँ थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में। क्लियर। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया था, तो ये देख लीजिए। 9 मिनट है, हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, दिस एक्सपेरिमेंट मिलर टुक द मेथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द रेशो ऑफ 2:1। नीट में बहुत ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, पूछा जाता है नीट में भी, 12th में भी पूछा जाता है कि जो उन्होंने 3 गैसेस लिया था उनका क्या रेशो था। जैसे मान लो यदि मेथेन का 4 लिए होंगे तो हाइड्रोजन का भी 4 लेंगे, इसका 2 लेंगे। हो गया, बात तो वही है, समझ गए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, वाटर वेपर वाज द प्रिपेयर्ड बाय द बॉइलिंग अनदर वाटर। जो आपने वाटर वेपर बनाया था उसको कैसे बनाया था, वाटर को बॉइल करके, एंड पासिंग थ्रू अ ग्लास ट्यूब ओवर दी मिक्सचर, और उस वाटर वेपर को कहाँ भेज दिए थे, मिक्सर में भेज दिए थे। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। देखो आप डायग्राम बना के 2 पॉइंट ये लिख दिए, मेन पॉइंट 10-12 पॉइंट लिख दोगे ना, काम हो जाएगा। उसके बाद 10-12 तो बहुत बोल दिए। द मिक्सर इज हीटेड बाय द 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जो मैं समझाया हूँ एक एक लाइन लिखा है, उस मिक्सचर को हमने टंगस्टन इलेक्ट्रोड से गर्म करेंगे। आफ्टर अबाउट 18 डेज, 18 दिन तक छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट लगा के 18 दिन तक छोड़ दो। आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इन दिस मिक्सचर दे गॉट अ रेड कलर लिक्विड। वहाँ पे ना रेड कलर का कुछ लिक्विड बन जाएगा। ऑन एनालिसिस ऑन विच ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द प्रेजेंट इट। और जब 18 दिन बाद आप वहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है। क्या क्या नाम था उनका, शुगर, ग्लाइसिन और एलानिन, है ना। फिर whose formation was the operate and the started by the Haldane that occurred during the chemical evolution। और ये वाला जो फॉर्मेशन था तो केमिकल एवोल्यूशन के लिए एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, सिंपल एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, सिंपल ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, सक्सिनिक एसिड, ये सब प्रेजेंट थे कुछ अमाउंट में। फिर एज स्टार्टेड बाय द हेल्डेने
टू अकर ड्यूरिंग द केमिकल एवोल्यूशन, पेंटोज, हेक्सोज, एल्डिहाइड, कीटोन। मतलब कि यहाँ पे यदि आपको भूल जाए ना तो आप सीधे लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे चल के एक और एवोल्यूशन बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? बहुत इजी है। बायोजेनेसिस में पहला पता है क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा बायोजेनेसिस का। क्या चाहिए? लुपलुपा रहा है। बायोजेनेसिस का पहला पता है क्या बनेगा? बोलो बोलो ना। कोजरवेट्स, इसी का एक और नाम था इयोबायोन्ट, है ना। अब ये देखो मतलब इसमें हम बायोजेनेसिस में क्या पढ़ेंगे? बायोजेनेसिस में हम पहले पढ़ेंगे कोजरवेट्स, दूसरा पढ़ेंगे प्रोटोसेल, तीसरा पढ़ेंगे यूकैरियोटिक, चौथा पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, खत्म।